नमस्कार। आज हम प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता समय की महत्व को प्रतिपादित करती है। साथ ही हमें ये भी सीख देती है कि समय गतिशील होता है और यह किसी के लिए नहीं रुकता। इस कविता के पीछे कवि का और एक उद्देश्य निहित है, वह है समय उनके लिए जल्दी जल्दी ढलता है जिनके जीवन में कुछ लक्ष्य होता है और जिनके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं भी होता है तो उनके लिए भी समय नहीं रुकता। कविता की व्याख्या करने से पूर्व एक बार हम कविता का पाठ कर लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं हो जाए न पथ में रात कहीं, अर्थात एक पंथी के बारे में, एक पथिक या राहगीर के बारे में यहाँ बात कही गई है। वो सोचता है पथ में चलते चलते ही कहीं रात न हो जाए। फिर वो पथिक सोचता है मंजिल भी तो है दूर नहीं, अर्थात रात होगी भी तो मुश्किल होगी। और वो बाद में सोचता है कि मंजिल यानी जहाँ उसे जाना है, जहाँ उसे पहुँचना है, वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। दिन भर चलते रहने के कारण वो थका हुआ है, किंतु अपने लक्ष्य स्थान, अपने मंजिल के बारे में सोचकर जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए वो फिर आगे बढ़ता है। यहाँ पर जैसे कि कहा गया है, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। यानी उसकी थकावट उसके लक्ष्य के आड़े नहीं आती और उस पथिक के लिए दिन जल्दी जल्दी ढल रहा होता है। फिर कवि कहते हैं बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे। यहाँ प्रत्याशा यानी इंतज़ार, राह देखना। नीरों का अर्थ है घोंसला, चिड़िया का जो घोंसला होता है उसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर बच्चे यानी कि चिड़िया के जो बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे और अपने घोंसलों से अपने माता पिता को झांक रहे होंगे कि वे कब आएंगे। जब इस बात की याद घोंसलों से दूर अनाज का दाना खोजने के लिए आए चिड़िया को आती है तो वो परों में चंचलता भर, अर्थात चिड़िया पंख फैलाकर तेज़ी से घोंसले तक उड़ने लगती है। तो उसके लिए भी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी उस चिड़िया के लिए भी समय की गति तीव्र है, वो नहीं रुकता है। आगे अंतिम जो पद्य भाग है उसमें कवि अपने बारे में कह रहे हैं, अपनी व्यथा के बारे में वो अवगत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यानी कि राहगीर या पथिक के मंजिल में उनके लिए कोई प्रेमिका इंतज़ार कर रही है। चिड़िया भी जल्दी जल्दी घोंसले में जाती है क्योंकि वहाँ उसके बच्चे इंतज़ार में हैं। मगर कवि की पत्नी तो अब नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि मैं किसके लिए घर जाऊँ, मैं किसके लिए विकल हूँ, मैं किसके हित के बारे में सोचूं। तो
यानी कवि के लिए घर में बेचैन होने वाला कोई नहीं है और सोचकर चंचल होने के लिए भी उनका कोई नहीं है, अर्थात कवि अकेले हैं। यानी यही सब बातें सोचकर कवि के पद शिथिल पड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर है कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद यानी कि पैर, चरण, भरता उर में विह्वलता है, उर यानी कि हृदय, विह्वलता यानी कि बेचैनी। तो ये सोचकर उनके पैरों की गति धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है और उनका मन बेचैनी से भर जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में पथिक, चिड़िया और कवि तीनों के लिए ही समय नहीं रुकता। चाहे पथिक या चिड़िया के लिए कोई लक्ष्य हो, उनके लिए इसलिए जल्दी जल्दी दिन ढल रहा है, लेकिन कवि के लिए घर पे कोई नहीं है, वो अकेले है, वो ज़िंदगी में अकेले ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए भी समय नहीं रुकता। तो इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि समय गतिशील है और वो जल्दी जल्दी ढलता है। धन्यवाद।